दिलीप कुमार के निधन के बारे में तमाम टीवी चैनलों और अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया और उनकी फ़िल्मों का भी ज़िक्र किया। उनकी पैदाइश से लेकर और उनके आखिरी सफ़र तक का पूरा ज़िक्र किया गया, लेकिन एक जगह मीडिया नज़रअंदाज कर गया। वो चीज़ ये थी कि सायरा बानो की जो दिलीप कुमार के प्रति मोहब्बत रही, उसको मीडिया नज़रअंदाज कर दिया या फिर 2 या 4 लाइनें लिखी गईं। मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर सायरा बानो की जगह कोई और होती तो शायद दिलीप कुमार को कब का छोड़ के जा चुकी होती। ऐसा दिलीप कुमार के अंदर कोई कसूर नहीं था, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह की बीमारी दिलीप कुमार को थी और कई साल से वो उस बीमारी से जूझ रहे थे, उसमें सायरा बानो की जगह कोई और होता तो वो कब का छोड़ करके उनको चला जाता। सायरा बानो ने एक बच्चे की तरह से दिलीप कुमार की खिदमत की, उनकी सेवा की। दिलीप कुमार के जूतों के वो बांधने से लेकर के उनकी टाई और यहाँ तक कि उनके जूते पहनाने तक का काम सायरा बानो ने खुद किया। वो उनको अस्पताल लेकर के पहुँची, वहाँ पर कैसी तबीयत है इसके बारे में लोगों को ट्वीट करके बताती, मीडिया से बातचीत करती, लोगों से दुआएं की अपील करती, लगातार वो दिलीप कुमार का ख्याल करती। और यहाँ तक कि सायरा बानो आखिरी वक्त में भी जिस तरह से नेक जज्बे के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहीं और उनकी खिदमत करती रहीं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। देखिए, सामान्य ज़िंदगी जो आम लोगों की ज़िंदगी है उसमें ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। पति पत्नी का साथ कहीं 7 जन्मों का है तो कहीं उम्र भर का है और कहीं न जाने किस किस तरीके से इसकी पवित्रता को बयान किया गया है। लेकिन सायरा बानो जिस दुनिया में रहती हैं वो फिल्मी दुनिया है, और आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया में तमाम उम्र न जाने कितनी हीरोइनें अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। कभी इससे मोहब्बत, कभी उससे मोहब्बत, कभी इससे ब्रेकअप, कभी उससे ब्रेकअप, कभी इससे शादी और फिर उससे तलाक, फिर उसकी मोहब्बत में पड़ जाना। ये सब हम आम देखते हैं। हम किसी पर तनकीद नहीं, आलोचना नहीं कर रहे, मगर फिल्म दुनिया का आजकल यही हाल है। जब किसी की फ़िल्म रिलीज़ होती है तो वो क्या करते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि उसका अफेयर उससे जोड़ दिया जाता है या उससे जोड़ दिया जाता है। मीडिया में बने रहने के लिए भी कई हथकंड इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ सायरा बानो ने, जो अपने ज़माने की कोई फ्लॉप हीरोइन नहीं थी, सुपर डुपर हीरोइन थी। आप उनकी फिल्में देख लीजिए, किस कदर उन्होंने फिल्मों में ज़बरदस्त अदाकारी की, कितनी खूबसूरत वो हीरोइन थी। और उन्होंने दिलीप कुमार से शादी करने के बाद फिल्म दुनिया को भी एक तरह से अलविदा कह दिया और वो सिर्फ़ और सिर्फ दिलीप कुमार की खिदमत में लग गई। और वो कहती कि दिलीप कुमार जो हैं कोहिनूर हैं, और दिलीप कुमार को कभी नाम से नहीं बल्कि साहब कहती, और ये कहती कि साहब तो कोहिनूर हैं, मेरे सर का ताज हैं। कभी उनको ताजमहल से ताबीर करती तो कभी कोहिनूर से उनकी तुलना करती। सायरा बानो ने जिस तरह से खिदमत की वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हमने आखिरी तस्वीरें देखी जिसमें शाहरुख खान उनको संभाल रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। हमने धर्मेंद्र को देखा कि कैसे वो गमगीन हो गए और सायरा बानो को दिलासा दे रहे हैं कि सायरा बानो एक तरह से टूट गई हैं। लेकिन जिस तरह की मोहब्बत और जिस तरह का इश्क उन्होंने दिलीप कुमार से किया और पूरी उम्र वो मोहब्बत निभाई, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और हर कोई उनकी मोहब्बत को देखकर, जो कि बारीकी से गहराई से समझता है, वो यही प्रार्थना करेगा कि उसको भी ऐसी ही शरीक हयात मिले और सबकी जोड़ियाँ ऐसी ही पाकीज़गी के साथ कायम रहें, किसी में कोई ऐसा मतभेद ना हो। सायरा बानो वाकई ही काबिल तारीफ़ तरीक़े से उनकी सेवा करती रहीं। मैंने इसके बारे में काफ़ी पहले आर्टिकल भी लिखा था, जिसको सायरा बानो के कुछ रिश्तेदारों ने ट्विटर पर लाइक भी किया था। वो मैंने आर्टिकल कुछ मुंबई के अखबारों में लिखा था कि सायरा बानो का जज्बा काबिल तारीफ़ है। इस तरह के का वो आर्टिकल था, मुझे आज याद आ गया। तो मैं सायरा बानो की दिल से सराहना करता हूँ और दिलीप कुमार साहब की मग़फ़िरत की दुआएं करता हूँ, उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सायरा बानो को सब्र अता करे परवरदिगार और सायरा बानो खुश रहें। हालांकि उनके सामने दुखों का पहाड़ है, क्योंकि जिस शख्स के साथ उन्होंने इतना साल गुजारे और एक बच्चे की तरह उसका ख्याल रखा। बच्चे का जिक्र मैं यहाँ इसलिए करना चाहूँगा कि दिलीप कुमार की आखिरी वक्त में हालत कितनी ख़राब, उनको कोई सुध बुध नहीं थी। यहाँ
यहाँ तक कि जब कोरोना से उनके दो भाइयों का इंतकाल हुआ, निधन हुआ, तो उसके बारे में भी दिलीप कुमार को नहीं बताया गया था, इसलिए क्योंकि दिलीप कुमार इस हालत में नहीं थे कि वो कोई गम उठा सके, बल्कि इस हालत में भी नहीं थे क्योंकि कुछ समझते। आपने आखिरी तस्वीरें उनकी देखी थी जब वो अस्पताल में एडमिट हुए थे। दोबारा हाल दिलीप साहब को आखिरी सलाम। और सायरा बानो के जज्बे की हम कद्र करते हैं, वाकई उनका जज्बा बिल्कुल कद्र करने लायक है। और हाँ, फिल्मी दुनिया की हीरोइनों के लिए भी वो एक मिसाल हैं, उनकी मोहब्बत, उनसे सबको सबक लेने की ज़रूरत है।